तो मैंने इस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मैंने पहले कई बार वीडियो बनाई है और कई बार हर एक वीडियो में मैंने यह बात बोली है, पर नहीं समझ आती। कोई मान कर राज़ी नहीं, क्योंकि आजकल लोग अच्छी पर्सनैलिटी वाले, अच्छे कपड़ों वाले को ही लोग सच मानते हैं, बेशक वह इतनी मोटी गप्पें और झूठ फेंके। ये आप सोशल मीडिया पर, फेस पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कई वीडियो भरी पड़ी हैं। एक सबसे झूठ भरी, जो अभी जेल से शायद जमानत पर रिहा हुआ है, जमानत पर पैरोल पर आया है, हो सकता है रिहा होकर भी आया हो, क्योंकि बहुत सालों से वह कैद में था। उसने अपनी किताबों में इतना झूठ भरा है, जो उन किताबों को पढ़ता होगा और जिसने पढ़ी होंगी वह झूठा नंबर 1 बना होगा। और उनकी वीडियो देखकर देखिए, उसमें भी एक से बढ़कर एक झूठ है। और एक आधा झूठ मैं आपको आज बता देता हूँ, जो आपने सुना भी होगा, आप लोग भी कहते होंगे कि हमारा कबीर परमात्मा ये कर सकता है, वो कर सकता है। इन लोगों की किताबों में उस तथाकथित खुद बने संत ने यह लिखा है, प्रिंट करवाया है, कि जो कबीर परमात्मा है वह आदमी की आयु 100 वर्ष तक बढ़ा देता है। सबसे बड़ी गप। नंबर 2, यह कहते हैं कि पहले यह बहुत सोशल मीडिया बहुत चलाते थे यह वीडियो, कि कबीर परमात्मा ने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, पाकिस्तान में भैंस को जिंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर हम जैसे कहते हैं कि कमाला जो है वह कबीर दास जी का पुत्र था, तो यह मानने को तैयार नहीं। यह कहते उसका पुत्र नहीं था। और अगर हम कहते हैं कमाली उसकी बेटी थी, नहीं, उसकी बेटी नहीं थी। ये ऐसी बातें कहते हैं। और यह तुकबंदी क्या करते हैं, यह कहते हैं कि कमाला और कमाली के बारे में लिखते हैं कि वह उनके शिष्य थे। वो शिष्य कैसे बने कि वह जो है कहीं पर, कोई कहता है डूबकर उनके प्राण निकल गए थे या कुछ था, तो कबीर ने उसको जिंदा किया तो वह उनके बेटे बन गए, ऐसे हमने सुना है। ये गप्पे हैं। कुल मिलाकर इनकी गप ये है कि यह बार ये कहते हैं कबीर परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर देता है। अब इनसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर कबीर परमात्मा जिंदा कर देता है मरे हुए इंसान के शरीर को, तो आज देखिए भारत में भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में देख लीजिए, कोई ना कोई ज़रूर मरता है। कई माँ के जवान बेटे बेटियां मर जाते हैं एक्सीडेंट में। उनमें से किसी को कभी जिंदा किया तुम्हारे कबीर परमात्मा ने? किया कभी? और तो और छोड़िए, जब इनके बाबा जी पकड़े गए थे, सुना है कि तब भी उन पर जो है उनके आश्रम में कुछ मौतें हुई थी, बच्चे भी शायद मारे गए थे। यह न्यूज़ में अब भी शायद है। क्या उनमें से किसी को जिंदा किया कबीर परमात्मा ने? पहले खुद ये बताइए, जिंदा किया? नहीं किया। तो फिर आप इसको सच कैसे मान रहे हो? क्यों नहीं मानते कि यह बिल्कुल झूठ है? मरे हुए इंसान को यह पखंडी तो क्या साइंस भी जिंदा नहीं कर पा सकती। हाँ, जिंदे को साइंस बचा सकती है, हो सकता है उसको बचाकर कुछ सालों की जो है उसका जीवन चलता रहे। साइंस कर सकती है। आजकल गुर्दे खराब है, गुर्दे बदल देती है, लीवर खराब है, लीवर बदल देती है, आँखें खराब है, आँखों भी दे देते हैं। यानी कि अंग ट्रांसप्लांट करके
आदमी को कुछ सालों तक जीवित रख सकती है साइंस, पर यह पखंडी बाबा नहीं। साइंस ने जो किया सबूत है, लेकिन जिसका नाम ये लेते हैं कि कबीर ने फलाने को जिंदा किया, ढमकाने को जिंदा किया, हमें करके दिखाए तो हम माने कि कबीर ने किसी को जिंदा किया था। अगर आज भी है, कहते हैं कि कबीर परमात्मा है, वह मरे हुए को जिंदा कर देता है। ईरान में इतनी पब्लिक मर रही है, उनमें से एक को जिंदा करके दिखाए। भारत के हॉस्पिटलों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक्सीडेंटों में बीमारी से लोग मर रहे हैं, कई गरीब लोग, उनमें से किसी एक को जिंदा करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा कि कबीर परमात्मा है, कबीर में इतनी शक्ति थी। अब कबीर कौन था, क्या था, ये छोड़कर मैं बता देना चाहता हूँ पंक्ति के तौर पर। कबीर जी कहते हैं, कबीर कुकर राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जा खैंचे मैं जाऊं। मतलब कबीर दास उस रमे हुए राम यानी कि परमात्मा के भगत थे, परमात्मा नहीं। पर यह लोग जो उस बाबा के संपर्क में आ चुके, उनकी गपोड़ों को सच मान चुके, उनको पढ़ चुके हैं, वह इस बात को मानने को तैयार नहीं। वह तो कहते हैं जो उसने कह दिया वो सच है, तुम झूठ बोलते हो। एक भी प्रमाण नहीं है इनके पास कि कबीर दास परमात्मा था। हमारे पास हजारों प्रमाण है और देंगे और दिए हैं कि कबीर एक भगत था, एक संत था, एक कवि था और एक आम इंसान था, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग इनकी पुस्तकों को पढ़कर गुमराह हो चुके हैं, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनके चंगुल से निकल जाओ। इन्होंने इतना बड़ा धंधा फैला लिया है, एक एक पाठ का यह, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 10-10 से लेकर 16-16 हज़ार लेते हैं, यानी कि धंधा इनका निकल पड़ा है। इसलिए इनकी गोलकें भरने से अच्छा है वही पैसा आप अपने परिवार को खिलाइए, अपने परिवार पर लगाइए, पर इस पखंड से, इन पखंडियों के चंगुल से बाहर निकल जाइए।